अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज मैं आया हुआ हूँ पॉइंट ऑफ सेल के एक्सपर्ट के पास, मिस्टर जैद के पास। मैं आज आपको अपने चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि रिटेल पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर क्या होता है, किन बिजनेसेस के लिए होता है, लोग पॉइंट ऑफ सेल से क्यों डरते हैं। आज हम तमाम तर चीज़ें जैद से मालूमात लेंगे, जैद से पूछेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो बात करते हैं जैद से। अस्सलाम वालेकुम जैद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जैद, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, वीडियो को फौरन हम स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ सेल से लोग क्यों डरते हैं। पॉइंट ऑफ सेल को लोग एक बहुत बड़ा एक चीज़ समझ रहे होते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो बहुत कुछ है। तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करें कि पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, किन लोगों के लिए होता है, प्लीज़। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। जी। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल को लोग बहुत कोई बड़ी चीज़ समझते हैं। असल में वो इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक। पॉइंट ऑफ सेल एक सिस्टम होता है जो कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, या रनिंग बिजनेस हो या स्टार्ट बिजनेस हो, आपके शॉप, आपकी फार्मेसी, आपके रेस्टोरेंट्स, आपके मार्ट्स, कहीं पे भी आप चले जाएँ ना, पॉइंट ऑफ सेल एक मैंडेटरी, जिस तरीके से आपके उसमें आइटम्स शेल्फ में मैंडेटरी है ना अपनी कोई चीज़ बेचने के लिए, इसी तरीके से पॉइंट ऑफ सेल भी आजकल मैंडेटरी है कोई भी चीज़ बेचने के लिए। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल्स के अंदर फिर बहुत सारी वैराइटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब रेस्टोरेंट का पॉइंट ऑफ सेल और मार्ट का पॉइंट ऑफ सेल, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। अब रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ सेल में ये होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई लेडी खड़ी हो या कोई कैशियर खड़ा होता है, वो स्कैन कर रहे होते हैं और वो आइटम जो है वो बिल पे पंच होके एंटर करने पे उनकी स्लिप निकल आती है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास रेस्टोरेंट का पॉइंट ऑफ सेल आता है। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, वो ऑर्डर पे पंच कर रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा केएफसी या मैकडोनल्ड्स में, वो पॉइंट ऑफ सेल्स आपके आइटम शो होंगे, वो पंचिंग हो रही होती है वहाँ पे और वहाँ से बिल निकल आता है। अच्छा, ये तो है यूजर एक्सपीरियंस, फ्रंट सामने जो कस्टमर एक्सपीरियंस है। बैक ऑफिस पे पॉइंट ऑफ सेल्स के जो है ना रियल गेम स्टार्ट होती है। अब पॉइंट ऑफ सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक फार्मेसी ओपन कर रहा हूँ, पहले क्या होता था, इतने ब्रांड्स नहीं होते थे दुनिया में, बहुत ही कोई चंद 10 15 20 ब्रांड होते थे। आजकल हज़ारों ब्रांड्स हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। एक चीज़ मुझे परचेज़ करनी है तो उसके मेरे पास 10 वैराइटीज़ हैं। अब एक फार्मेसी वाले के लिए या एक मार्ट वाले के लिए, हर मेरे पास 10,000 आइटम है शॉप पे, तो मुझे वो याद नहीं है उसके प्राइजेस। ना मुझे ये याद है कि फला आइटम कहाँ पड़ा हुआ है। अब अगर मिसाल के तो मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार मुझे ये आइटम है आपके पास, मुझे चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे रियल गेम स्टार्ट होती है पॉइंट ऑफ सेल की। आपके माइंड में इतनी ताकत नहीं है कि वो 10,000 प्रोडक्ट के प्राइजेस याद रख सके, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत है कि वो जो है वो आपके जितने भी प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट के शेल्फ नंबर, प्रोडक्ट के प्राइजेस, वो सब चीज़ें उसको याद होती हैं। तो ये एक दुकानदार के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि वो स्कैन करे या वो आइटम का नाम सर्च करे, वो फ़ौरन उसके आगे आ जाएगा कि ये आइटम कहाँ पड़ा हुआ है, कितने का है, आपके पास कितने पड़े हुए हैं, और एवरीथिंग उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। अच्छा यार, मेरा एक सवाल है, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूज़र्स का अक्सर सवाल होता है कि क्या पॉइंट ऑफ सेल हर बिज़नेस को लगाने की ज़रूरत है या ये बिज़नेस विदाउट पॉइंट ऑफ सेल भी चल सकता है? यानी कि जैसे कि हमने देखा है कि आपने किसी भी मॉल में, बड़े-बड़े मॉल्स में चले जाते हैं, वहाँ सिस्टम पड़े होते हैं, हर चीज़ बिलिंग कंप्यूटराइज़ हो रही होती है। तो क्या ये बड़े मॉल्स के लिए ही, ये छोटे दुकानदारों के लिए भी है कि ये छोटे दुकानदारों के लिए भी ज़रूरी है? ये ज़रा अच्छा, बताइए। ये बहुत ही ये माइक। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने रेज किया हुआ है कि हमें लगता है एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ सेल या सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप ये सिर्फ मॉल्स के लिए या ये बड़े आउटलेट्स के लिए है या ये बड़े ब्रांड्स के लिए है। लेकिन एक जो छोटा जो व्यापारी जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी पॉइंट ऑफ सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप अपने कैश काउंटर पे नहीं बैठे हुए, आपका कोई और बंदा बैठा हुआ है आपके कैश काउंटर पे, आपको नहीं पता उसने कितना माल बेचा, कितना कैश जेब में रखा और कितना कैश जो है वो अपने कैश ड्रॉर में यानी रखा। आप कहना ये चाह रहे हैं, कहने का मतलब चोरी के भी खदशात हैं, यानी जो एग्जैक्टली। लेबर काम कर रही है। अब जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं हर चीज की। अब फॉर एग्जाम्पल एक हम शैम्पू की मिसाल देते हैं, हजारों किस्म के शैम्पू हैं, कैटेगरी वाइज शैम्पू आप देख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल से क्या होता है कि अगर आपके पास 10 वैरायटी है तो 10 वैरायटी का स्टॉक जब आपके पास पड़ा हुआ है, अगर कोई स्टॉक शॉर्ट हो जाता है तो सॉफ्टवेयर तो आपको पता चलता है कि इतना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था, वरना मैनुअल अगर आप देखें तो आपका माल भी शॉर्ट हो सकता है, चोरी के बड़े खदशात होते हैं। एग्जैक्टली ये एक वैलिड पॉइंट एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। इसी के साथ साथ इसमें मैं एक और ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब क्या होता है, मेरे पास जो है वो एक बंदा आ रहा है, दूसरी दफा भी आया, तीसरी दफा भी आया, चौथी दफा भी आया। अब क्या हुआ, वो मेरा रेगुलर कस्टमर बन गया। अब उस रेगुलर कस्टमर को रिटेन करने के लिए मैं अपने लॉयल्टी कार्ड इशू करूंगा उसको, मैं उसको एक स्पेशल डिस्काउंट दे सकता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर से पीओएस से कार्ड प्रिंट करके मैं उसको दूंगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो ये कार्ड मुझे लेके आइएगा, मैं इसको स्कैन करूंगा तो ऑटोमेटिकली जितना आपने माल परचेज किया उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या होता है, रिटेन कस्टमर होते हैं। अब अगर आप एक मोहल्ले की मिसाल देता हूँ कि एक मोहल्ले पे 10 जो है वो जनरल स्टोर है, लेकिन मेरे पास 10 चॉइसेस हैं, इसका मतलब है, लेकिन मैं उस बंदे के पास जाऊंगा जो बंदा मुझे बिल देगा, जो बंदे के पास जो है मुझे टाइम नहीं लगेगा कि वो माल ढूंढ रहा है, उसको प्राइस पूछ रहा है, फिर क्या कर रहा है, और जो बंदा मुझे डिस्काउंट दे रहा है। तो ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और वो कस्टमर उस बंदे को अप्रोच करता है जिसके पास पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ होता है। अब पॉइंट ऑफ सेल्स के अंदर जो वेराइटीज है मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। पॉइंट ऑफ सेल लोगों को ये लगता है कि कैश टिल मशीन होती है जिसपे बड़े बड़े बटन बने हुए होते हैं, उसको टिक किया वो पर्ची निकली। पॉइंट ऑफ सेल वो चीज नहीं होती। पॉइंट ऑफ सेल एक पूरा सॉफ्टवेयर है, उसका बैक ऑफिस वर्क होता है, उसका फ्रंट ऑफिस वर्क होता है। अब पॉइंट ऑफ सेल एक डिजिटल आप सिस्टम रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं। आसान अल्फाजों में अगर हम कहें तो आप अपने बिजनेस को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं। एग्जैक्टली यानी आप मैनुअल पर्ची के खाते से या मैनुअल किताबों से निकल के आप एक कंप्यूटराइज सिस्टम पे आ गए, जहां पर आपको पर्ची सिस्टम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर चीज कंप्यूटराइज मिलेगी, बिल भी कंप्यूटराइज मिलेगा। तो ये तमाम तर चीजें पॉइंट ऑफ सेल में कवर अप हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि हमने एक अपने माइंडसेट में बनाया हुआ है कि यार पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है कि मुझे 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे या 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी जब मैं एक किसी सॉफ्टवेयर वाले को कॉल करके पूछना चाहूंगा ना, तो मैं डरूंगा पहले कि यार ये तो मुझे इतनी बड़ी कोटेशन दे देगा। तो पॉइंट ऑफ सेल सिंपल, अगर मैं आसान अल्फाजों में आज अपने ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ कि है क्या। एक लैपटॉप, एक थर्मल प्रिंटर जो कि होता है इस तरह का, एक थर्मल प्रिंटर होता है, इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ। बिल्कुल, ये मशीन होती है, ये थर्मल प्रिंटर होता है, एक लैपटॉप होता है, बिल्कुल। और इन केस अगर आप रखना चाहें तो एक स्कैनर जिससे स्कैन करते हैं। ये 3 चीजें जो हैं ये टोटल पॉइंट ऑफ सेल हैं। इसके अलावा मुझे कोई और मशीन, कोई हैवी हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं होती। और एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो इजी सॉफ्टवेयर है, यूजर फ्रेंडली है। एक मैट्रिक पास बच्चा भी होगा वो भी वो सॉफ्टवेयर चला सकता है। सही है। अच्छा गाइस, मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है ताकि हम वीडियो को भी ज़्यादा लंबी नहीं करें और हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड अप करें। तो मुझे ये बताएं कि अगर लोगों को अपना बिजनेस कंप्यूटराइज करवाना हो, पॉइंट ऑफ सेल लगवाना हो, तो वो आपसे, आपकी टीम से किस तरीके से यानी कि राब्ता कर सकते हैं, वो ज़रा बताइएगा किस तरीके से आपसे कॉन्टेक्ट। जी अच्छा, हम कराची में जो है वो पिछले 10 साल से ये सर्विसेज दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और हम फ्यूचर टेक्नो सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि कराची में लोकेटेड है, और इस नाम से हम काम कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप नंबर डाल देंगे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ होगा, उस पर हमें कोई भी बंदा कांटेक्ट करता है। हमारा एक तरीकेकार ये होता है कि हम फ्री डेमो देते हैं कस्टमर को, कस्टमर की लोकेशन पे जाके उनका काम समझेंगे, उनको पर्सनलाइज सॉल्यूशन देंगे कि आपके काम के हिसाब से ये सॉल्यूशन हो सकता है, और उसके बाद जो है वो हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं, हार्डवेयर भी हम डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, एक और चीज ये कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी किसी की कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है किसी कस्टमर की कि हमें प्रिंट आउट का जो फॉर्मेट है वो हमारे हिसाब से चाहिए, या हमें कोई ऐसी रिपोर्ट चाहिए, तो वो सब चीजें कस्टमाइजेबल भी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर पे लोग जाते हैं, पेस्ट्री, ओडू, क्विक बुक, ये बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऐसे के ऐसे ही हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है क्योंकि हम मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बेचते हैं, तो हम कस्टमाइज कर रहे हैं उसको हम हर तरह से कस्टमर की नीड के हिसाब से। कस्टमर को A4 पे बिल चाहिए, कस्टमर को A5 पे बिल चाहिए, कस्टमर को थर्मल प्रिंटर पे बिल चाहिए, उनके हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं, और रिपोर्ट्स भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा जैद, ये एक चीज और बताइएगा कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं या आप इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल कोई हमें यूके से देख रहा है, कोई USA से देख रहा है, या कोई हमें दुबई से, सऊदी से देख रहा है, तो ये सब के लिए यानी उनकी करेंसी वगैरह हर चीज मैनेज हो जाएगी सॉफ्टवेयर? अच्छा, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ा ऑप्शन है मल्टी करेंसी का ऑप्शन है, कि किसी भी आप उस पर चले जाएं, अपने किसी मुल्क में चले जाएं, सऊदी में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, हमारे पास हर करेंसी का ऑप्शन है, और पूरी दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। क्योंकि आप आजकल डिजिटल दौर है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, एनीडेक्स है, टीम व्यूवर है, उसके थ्रू हम डेमो देते हैं, उसके थ्रू इंस्टॉलेशन होती है, उसके थ्रू सर्विसेज होती हैं, तो पूरी दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर दे रहे हैं।
ठीक है जैद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। Thank you. आज हमने तमाम तर चीज़ें सीख ली कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि जो आप बता रहे हैं अपने चैनल पे सॉफ्टवेयर के बारे में, ये है क्या, ये किस तरीके का है। तो हम एक कारोबार को कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका किसी भी किस्म का बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को कंप्यूटराइज करवाइए, क्योंकि जितना जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, अब हर चीज़ कंप्यूटराइज है। इवन आप अपने बिल्स वगैरह हर चीज़ कंप्यूटराइज बना के लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।